क्लास 3 और ये है सब्जेक्ट हिंदी रिमझिम। तो बच्चों इसमें मैं पढ़ा रही हूँ आपको मूस की सवारी। मूस की सवारी ये नागा लोक कथा है। और देखिए इसमें पिक्चर बना है, किसान है, मूस है और फसल बनी है। ओके, अब आप आगे बढ़ेंगे और निकालेंगे पेज नंबर 45। पेज नंबर 45। तो चलिए इस कहानी को पढ़ते हैं। बुक खोल लीजिए अपनी, पेज नंबर 45। तो बहुत समय पहले की बात है। उस समय आदमी के पास धान नहीं था। सबसे पहले आदमी ने धान का एक पौधा एक पोखरी के बीच में देखा। ध्यान से सुनिएगा। धान की बालियां झूम झूम कर जैसे आदमी को बुला रही थी, पर गहरे पानी के कारण धान तक पहुंचना कठिन था। आदमी सोचता हुआ खड़ा ही था कि वहीं पर एक मूस दिखलाई पड़ा। मूस पता है आपको, चूहा। आदमी ने मूस को पास बुलाया और कहा, मूस भाई, पोखरी के बीच में देखो उन धान की प्यारी बालियों को। झूम झूम कर वो मुझे बुला रही हैं। पोखरी होती है तालाब, पोखर जिसको बोलते हैं हम, लेकिन पानी गहरा है। यदि तुम उन्हें हमारे लिए ला दो तो हम तुम्हें मेहनताने का हिस्सा दे देंगे। मूस को भला क्या ऐतराज़ था। वह सर तैर कर गया और बालियों को दांत से कुतर कुतर कर किनारे पर लाने लगा। थोड़ी देर में किनारे पर धान की बालियों का ढेर बन गया। तब आदमी ने प्रसन्न होकर कहा, मूस भाई, अब इसमें से अपनी मजदूरी का हिस्सा तुम स्वयं ले लो। पर मूस ने कहा, भाई, मैं ठहरा छोटा जीव, मेरा सिर भी है छोटा, अपना हिस्सा इस छोटे से सिर पर ढोकर कैसे ले जाऊंगा। इसलिए अच्छा तो यह होगा कि तुम यह पूरा धान अपने घर ले जाओ और मैं तुम्हारे घर पर ही आकर अपने हिस्से का थोड़ा धान खा लिया करूँगा। आदमी ने ऐसा ही किया और तभी से मूस आदमी के घर धान खाता चला आ रहा है। आपने देखा होगा गाँव में चूहे क्या रहते हैं, जहाँ धान होता वहाँ चूहे ज़रूर दिखाई देते हैं। तो एक है मूस और एक आदमी की कहानी, किसान की कहानी। इसमें मैंने कुछ प्रश्न बनाए हैं बच्चों। आदमी ने पोखर में क्या देखा। तो क्या देखा था आपने कहानी में पढ़ा। आदमी ने पोखर में धान का पौधा देखा जो उसको झूम झूम कर बुला रहा था। धान की खेती कौन से महीने में होती है। तो धान की खेती गर्मी में मई जून के महीने में होती है। धान की बालियां लेने कौन गया। तो कौन गया, धान की बालियां लेने मूस गया। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है ये। पोखर का समानार्थक शब्द लिखो। तो पोखर बोलते हैं तालाब को। किसको बोलते हैं, तालाब को। जल का पर्यायवाची, जल को हम क्या क्या बोलते हैं, जो जल को हम पानी बोलते हैं। चूहा कहाँ रहता था। चूहा आपने देखा होगा, चूहे का घर नहीं होता, तो चूहा कहाँ रहता है, बिल में रहता है। अनाजों के नाम लिखो। तो गेहूँ, चावल को धान भी बोलते हैं हम, मक्का, बाजरा, ये सब क्या हैं, अनाजों के नाम हैं। तो ये आपने कॉपी में करना है और इस पाठ को आपने कम से कम 2 बार इसको पढ़ना है। बहुत सुंदर कहानी है, आपसे सुनना भी जाएगा, पूछा जाएगा इस कहानी के बारे में। तो इस कहानी को आपको ध्यान से करना है। क्वेश्चन आंसर को आप कॉपी में करेंगे।